Friends, intersection of sets is the topic. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को समझने के लिए आओ एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं. लेट A be a set of elements 1, 3, 5, 7 and 9, and B be a set of elements 5, 7, 9, 11. A और B दो सेट्स. A में 1, 3, 5, 7 एंड 9 ये एलिमेंट है और B के एलिमेंट्स हैं 5, 7, 9 एंड 11. Therefore, A intersection B is denoted by A intersection B. This is the symbol for intersection, like inverted U, and it is the set of all common elements of A and B. दो सेट्स A और B का इंटरसेक्शन एक सेट होगा और उनके कॉमन एलिमेंट्स का सेट होगा. अब आइए चेक करते हैं A और B में कॉमन एलिमेंट्स. 5 दोनों में है, 7 दोनों में है और 9 भी दोनों में प्रेजेंट है. Therefore, A इंटरसेक्शन B सेट हुआ जिसमें एलिमेंट होंगे 5, 7 एंड 9. दोस्तों, A इंटरसेक्शन B A और B के कॉमन एलिमेंट्स का सेट है, यानी कि इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट हैं. इंटरसेक्शन का सेंस यहां कॉमन से है. जैसे 10th में आपने इंटरसेक्टेड लाइंस पढ़ा हुआ है. दो लाइन इंटरसेक्टिंग कहलाएंगी अगर उनमें एक पॉइंट कॉमन हो. इसी प्रकार इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज ए सेट ऑफ देयर कॉमन एलिमेंट्स. जनरली अब अगर हम इंटरसेक्शन की डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, thus A intersection B is the set of all axes such that X belongs to A and X belongs to B. A intersection B उन सब एलिमेंट्स का सेट है, उन सब एक्सिस का सेट है जो A में भी है और B में भी है. एंड का मतलब जो दोनों में कॉमन है. इज इट क्लियर? सो A इंटरसेक्शन B इज द सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, यानी कि जो A और B दोनों में जो एलिमेंट हो वो इंटरसेक्शन में आएंगे. ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म में. अब अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं, इंटरसेक्शन का अगर हम वेन डायग्राम बनाएं दोस्तों, तो ये मैंने लिया रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के लिए और ये सेट A और ये सेट B. A इंटरसेक्शन B में ये जो कॉमन रीजन है वो शो करेगा A इंटरसेक्शन B को. तो ये वेन डायग्राम हुआ A इंटरसेक्शन B का और ये जो कॉमन रीजन है वो होगा A इंटरसेक्शन B. यूनिवर्सल सेट
को U से रिप्रेजेंट किया गया है। यूनिवर्सल सेट के तो सभी सबसेट होते हैं। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट हमेशा अंडरस्टूड होता है। ए और बी उसके सबसेट हैं। जो कॉमन रीजन है वो रीजन कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। आइए अब दो अच्छे नोट लिखते हैं। नोट्स, पहला नोट, X belongs to A intersection B। कोई एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में कब होगा? X belongs to A intersection B if and only if X belongs to A and X belongs to B। A में भी अगर X है और B में भी अगर X है तो वो इंटरसेक्शन में A और B के इंटरसेक्शन में भी होगा। इफ एंड ओनली इफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। अगर X A और B के इंटरसेक्शन में है तो 100% X A में भी होगा और B में भी होगा। और अगर X A और B दोनों में है तो वो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। दूसरा नोट दोस्तों, X does not belongs to A intersection B। X A intersection B में कब नहीं होगा? आओ वापस देखते हैं A और B के इंटरसेक्शन को। इसमें A और B के इंटरसेक्शन में 5, 7 और 9 आए क्योंकि ये दोनों में है। 1 नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो A में है पर B में नहीं है। 3 नहीं आया क्योंकि वो A में है पर B में नहीं है। इसी प्रकार 11 नहीं आया क्योंकि वो B में है पर A में नहीं है। इसका मतलब इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो केवल एक सेट में हो। इफ एंड ओनली इफ X does not belongs to A intersection B, if and only if X does not belongs to A or X does not belongs to B। या तो वो A में नहीं हो या वो B में ना हो तो इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा। और अगर दोस्तों थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें, इस इंटरसेक्शन में 2 नहीं आया क्योंकि 2 दोनों में नहीं है। इंटरसेक्शन में 4 नहीं आया क्योंकि 4 दोनों में नहीं है। इसका मतलब इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट भी नहीं होंगे जो दोनों में नहीं है, यानी कि जो दोनों में ही नहीं है तो इंटरसेक्शन में आने का कोई चांस ही नहीं है। थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को और हम मॉडिफाई कर सकते हैं। X does not belongs to A intersection B if and only if X does not belongs to A or X does not belongs to B or X does not belong to both A and B। यानी कि X A इंटरसेक्शन B में नहीं होगा। कब? जब X A में ना हो या फिर X B में ना हो या फिर X दोनों में ही ना हो। X A और B दोनों में ही ना हो तो भी इंटरसेक्शन में आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। अगर ये सिचुएशन होगी तो इन तीनों में से कोई एक जरूर होगा, यानी कि ये और के साथ है तो ऑप्शनल है, इन तीनों में से कोई एक जरूर होगा। और इन तीनों में से कोई एक होगी तो फिर ये स्टेटमेंट होगी, यानी कि X इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? आइए अब प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। properties of intersection of sets
सेट्स के इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी इंटरसेक्शन ए। आप ए का चाहे बी से इंटरसेक्शन करें या बी का ए से इंटरसेक्शन करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है इंटरसेक्शन में सेट्स के ऑर्डर का कोई रोल नहीं है। इस प्रॉपर्टी को दोस्तों बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। ध्यान दें, यूनियन भी कम्यूटेटिव है, आपका पढ़ा हुआ है। यूनियन में भी सेट्स के ऑर्डर का कोई रोल नहीं है, वो भी कम्यूटेटिव है। इसी प्रकार इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव है। दूसरी प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चाहे आप इंटरसेक्शन आगे से सोल्व करना शुरू करें या आप इंटरसेक्शन को पीछे से सोल्व करना शुरू करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपने एक बार आगे से सोल्व किया या फिर आप पीछे से सोल्व करें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। ध्यान दें, यूनियन भी एसोसिएटिव है। जिस प्रकार यूनियन एसोसिएटिव है उसी प्रकार इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव है। आओ इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लें एक एग्जांपल से। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट ए एक सेट लिया मैंने 1 2 3 4, बी एक सेट लिया हमने 3 4 5 6 एंड सी एक सेट ले लिया 5 6 7। ये देखिए, ये तीन सेट ए बी एंड सी। आइए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। देयरफॉर उसके लिए सबसे पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स का सेट। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट 3 एंड 4, 3 एंड 4, 3 और 4 ए में भी है और बी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी हुआ दो एलिमेंट्स का सेट 3 और 4 का। और एंड अब आप फाइंड करिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो एक सेट आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, उसका सी के साथ इंटरसेक्ट कीजिए। ये रहा सी में एलिमेंट है 5 6 7, जबकि इसमें एलिमेंट है 3 एंड 4, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ 5, कोई एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। जब कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तो इंटरसेक्शन होगा 5 यानी कि नल सेट, वाइड सेट और एम्प्टी सेट। तो ये हुई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। आइए अब देखते हैं राइट हैंड साइड क्या होती है। राइट हैंड साइड में पहले हम फाइंड करेंगे देयरफॉर बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। बी और सी में फिर दो एलिमेंट कॉमन है 5 एंड 6। बी एंड सी में 5 एंड 6 कॉमन है। अब आपने बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिया एंड अब फाइंड करिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए का इंटरसेक्ट करवाइए किसके साथ? ए को इंटरसेक्ट करवाइए बी इंटरसेक्शन सी के साथ। सो दैट्स ए एंड दैट्स बी इंटरसेक्शन सी। कॉमन एलिमेंट नहीं है। फिर देखिए इसमें 1 2 3 4, इसमें 5 6, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं आएगा और दैट्स 5। और इस प्रकार ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आई। आपने क्या वेरीफाई किया? आपने वेरीफाई किया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
इस प्रॉपर्टी को आपने एक एग्जांपल से वेरीफाई किया। या आइए तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को आप लिख सकते हो दोस्तों, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये प्रॉपर्टी में हमने क्या किया है, यूनियन को इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, देखिए ध्यान से एग्जांपल लेता हूं। 3 into 5 plus 2, 3 into 5 plus 2 को आप कैसे लिखते थे, आप लिख सकते हो इसे ऐसे 3 into 5 प्लस 3 into 2, यानी कि आपने मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया है किस पर, एडिशन पर। इसी प्रकार यहां मैंने यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया है किस पर, इंटरसेक्शन पर। इस प्रॉपर्टी को दोस्तों बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस केस में मैंने क्या किया है, यूनियन को इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसी प्रकार देखिए आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले पार्ट में दो पार्ट, प्रॉपर्टी थर्ड के पहले पार्ट में मैंने यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया है इंटरसेक्शन पर, जैसे आपने छोटी क्लासेस में किया है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसी प्रकार दोस्तों यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। इन लॉज को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, इन लॉज को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। पहले पार्ट में यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव है इंटरसेक्शन पर, और दूसरा पार्ट है इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। चाहो तो आप सेकंड पार्ट को वेन डायग्राम से जस्टिफाई कर सकते हो। अब मैं सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाता हूं। ये यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से यू, पहले हमें बी और सी का यूनियन, ये सेट बी और ये सेट सी, तो इनके यूनियन में आएगा ये सारा रीजन, ठीक है, ये सारा रीजन यूनियन में आएगा। यूनियन का वेन डायग्राम आपने पहले पढ़ रखा है। अब ये एक सेट है, इसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ। सपोज करो ये कोई सेट ए, तो इंटरसेक्शन में इस सेट का और ए का कॉमन रीजन आएगा, तो ये इंटरसेक्शन जो मैं डार्क कर रहा हूं, इंटरसेक्शन में ये हिस्सा आएगा। ये जो डार्क हो गया दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड साइड बनी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम। आइए राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाते हैं। दैट्स यूनिवर्सल सेट यू, एक सेट ए, एक सेट बी और एक सेट सी। दैट्स ए, दैट्स बी एंड दैट्स सी, तीन सेट्स। आइए पहले ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी के इंटरसेक्शन में ये रीजन आएगा, देख लो ध्यान से, ये रीजन ए और बी का इंटरसेक्शन। फिर ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी के इंटरसेक्शन में ये रीजन आएगा जो ए और सी में कॉमन है। फिर इन दोनों का यूनियन में ये पूरा रीजन आएगा, ये पूरा रीजन जो शेडेड हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी,
A इंटरसेक्शन C का यूनियन में ये पूरा रीजन आएगा। इसका मतलब ध्यान से देखो, दोनों सेडेड रीजन इक्वल है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। हमने प्रॉपर्टी थर्ड के सेकंड पार्ट को जस्टिफाई किया वेन डायग्राम से। आइए प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर आप ए से ही इंटरसेक्शन करेंगे तो दोस्तों ए ही आएगा, क्योंकि ए और ए में कॉमन एलिमेंट ए वाले ही होंगे। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो ए का अगर ए से इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा ए। प्रॉपर्टी नंबर 5, ए इंटरसेक्शन 5, अगर आप ए का 5 से इंटरसेक्शन करेंगे, 5 का मतलब नल सेट, वाइड सेट और एम्प्टी सेट, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब 5, या ए और 5 का इंटरसेक्शन 5। नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, ए इंटरसेक्शन यू यूनिवर्सल सेट। दोस्तों अगर ए का आप यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको ए मिलेगा। क्यों? ए में वो ए तो यू का सबसेट है, यू के तो सभी सबसेट होते हैं, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट यू में हैं, तो कॉमन ए वाले ही एलिमेंट आएंगे। आप चाहो तो इसका वेन डायग्राम बना सकते हो। देखिए ये वेन डायग्राम से जस्टिफाई कर देता हूं इस प्रॉपर्टी को भी। ये रहा यू यूनिवर्सल सेट, ये इसका सबसेट ए। अब अगर आप यू का और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो केवल ये ही रीजन, कॉमन रीजन आएगा। या नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 दोस्तों, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट हो, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, देन ए इंटरसेक्शन बी ए ही होगा। क्यों? ए और बी में कॉमन एलिमेंट ए वाले होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो कॉमन ए वाले आएंगे। आप इसका भी वेन डायग्राम बना सकते हो। देखिए वेन डायग्राम, ये रेक्टेंगल से मैंने यूनिवर्सल सेट को, और दैट्स सेट बी, और ये सेट ए इसका सबसेट। ये तो कॉमन रीजन कौन सा आएगा? ये वाला रीजन कॉमन आएगा जो ए है। देखो एक बार ध्यान से, ये ए इंटरसेक्शन बी ए ही रहेगा। इसी प्रकार आल्सो इफ अगर बी सबसेट हो ए का, अब अगर बी सबसेट हो ए का, देन ए इंटरसेक्शन बी रहेगा, क्योंकि अब बी सबसेट है, बी के सारे एलिमेंट किसमें है? ए में है, तो ए और बी में कॉमन बी वाले एलिमेंट्स आएंगे। आइए प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 को समझने के लिए फिर से एक बार वेन डायग्राम बनाता हूं। ए इंटरसेक्शन बी का, देखो ये यूनिवर्सल सेट एक रेक्टेंगल से यू, और मान लो ये दो सेट ए और ये सेट दूसरा बी, यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट के तो सभी सबसेट होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी दोस्तों क्या हुआ? ये रीजन ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी का मैंने वेन डायग्राम बनाया। अब ध्यान से देखिए, व्हाट दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला रीजन। अब ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट है, ध्यान से देख लो, साफ दिख रहा है, और वो बी का भी सबसेट है। तो 8th प्रॉपर्टी में क्या लिखना चाहता हूं? ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। ए और बी का इंटरसेक्शन ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। ओके, that's it friends.